ये मेरा 9th लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। इससे पहले वाले मैंने जो मेरा पार्ट था, जो वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें मैंने आपको 20 अनसॉल्व क्वेश्चन दिए थे और उन्हें मैंने कहा था सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो अब इस वाले उसमें मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कराती हूँ, मैं उन 20 क्वेश्चंस को। तो ये पहले मैं ये आपके 5 क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए 5 क्वेश्चन है आपके सामने, इनको आप रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिए होंगे 5 क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्या है, सीक्वेंस गिवन है, ये हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। तो हम इट मीन्स क्या हुआ कि ए एन इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ए एन स्मॉलर देन 0, मतलब जो टर्म हमारी है इसमें जो nth टर्म होगी वो स्मॉलर देन 0 होनी चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1d स्मॉलर देन 0। ए की वैल्यू क्या जाएगी इसमें 20 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हम इसको फाइंड करेंगे 4, ये डी की वैल्यू आ गई। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 20 प्लस 3/4 माइनस 3n/4 स्मॉलर देन 0। सॉल्व करा हमने यहाँ माइनस 3n/4 स्मॉलर देन माइनस 83/4। माइनस से इधर दोनों तरफ हम कैंसिल करेंगे तो ये स्मॉलर के बदले ग्रेटर देन हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन 83। तो ये आ जाएगा 27 समथिंग आ जाएगा, 27 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन्स जो n हमारा जो टर्म है n क्या होगी 28 फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 27 पॉइंट समथिंग है तो क्या हो गया, फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म क्या होगी वो 28। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने पहले भी 10th क्लास में करे हुए हैं, इसी टाइप से लेते हैं। तो n टर्म को क्या ले लेते हैं, स्मॉलर देन 0, और उसके बाद में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में क्या क्वेश्चन में आपने देखा होगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 24th टर्म 10th टर्म की डबल है, प्रूफ करना है 72 टर्म डबल 34। तो 24th मीन्स क्या हो गया, a प्लस 23d, जो मैं कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ पर हो गया a प्लस 23d इक्वल्स टू 2a प्लस 18d, a इक्वल्स टू आ गया 5d, a की वैल्यू 5d आ गई। अब जो हमें यहाँ प्रूव करना है तो हम पहले क्या करते हैं, a 72 टर्म निकाल लेते हैं। देखिए खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो a प्लस 71d क्या हो गई, 72 टर्म हो गई। a की जगह हम क्या लिख लेंगे 5d, तो क्या बन जाएगा ये 76d। ठीक है, अब देखिए इस वाले को लेते हैं 34 वाले को। तो ये हो गया a प्लस 31d, a की जगह 5d आया तो क्या बन गया ये 36d। 36 से यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें 38, जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 टर्म इफ a1 इक्वल्स टू -1। ये क्वेश्चन जैसे नॉर्मल वे में आता है, an दे देते हैं और हमें उसके बाद में आफ्टर दैट हम लोग नॉर्मल 1 पुट करते, 2 पुट करते, 3 पुट करते हैं, सो ऑन निकालते चले जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ हमें an दे रखा है और a1 दिया हुआ है, और जो n की वैल्यू इसमें क्या लेनी है, n लिखनी है ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, a1 दिया हुआ है हमें, और नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने करेंगे तो यहाँ हो गया a2 माइनस 1 अपॉन n, मिस क्या हो गया a1 अपॉन 2। a1 की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या आ गया -1 अपॉन 2 आ गया। इसी तरह से a3 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो गया 3 माइनस 1 अपॉन 3, n की जगह वैल्यू पुट करती है तो ये क्या हो गया a2 अपॉन 3। a2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a2 की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है -12, तो -12 हम पुट करेंगे तो ये -1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब a4 निकाल लेते हैं।
A4 इक्वल्स टू क्या हो गया, वही A4 माइनस 1 मिस क्या आ गया A3/4। A3 की वैल्यू क्या आ गई है -1/6 मिस -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म यदि A1 ये है तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आ गई हमारी -½ -1/6 एंड -24। अब इसी में बताना है 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए वही आ जाएगा। 10th टर्म में क्या आ गया A9/10। ये सीक्वेंस से निकालेंगे तभी 10th टर्म को हम निकाल पाएंगे। मतलब हमने 4 तक निकाली, फिर 5 निकालेंगे, 6 7 8 9, उसके बाद 10 निकलेगी ये वाली है। और इसमें यह है कि कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस के बाद बताइए कि वो टर्म AP में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है ये AP में नहीं है। अब 4th वाला क्वेश्चन, ये सीक्वेंस है, हमें बताना है कि 184 इसकी टर्म है या नहीं। तो A इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू आ गया इसमें 4। अब हमें बतानी है 184 टर्म है कि नहीं है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D में पुट कर देंगे। N यदि होल नंबर में आएगा तो इट मीन्स ये टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 प्लस N माइनस 1D की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पर हो गया 184 थी ना, यहाँ पर 3 माइनस हो गया तो 181 और अपॉन 4 इधर +1। तो देखिएगा ये जो होल नंबर में नहीं आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये होल नंबर में नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये 184 इसकी टर्म नहीं है। यदि होल नंबर में n की वैल्यू नहीं आती है तो इट मीन्स वो उसकी टर्म नहीं होती। 5th वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपने रीड कर लिए होंगे 5 क्वेश्चन अब तक अच्छे से, कि हमें 32 को डिवाइड करना है 4 पार्ट में, और इस तरह से डिवाइड करना है कि वो 4 पार्ट किस में हो AP में। तो मैंने क्या बताया है कि AP में इस तरह से हो, हम लिखने को ये भी लिख सकते हैं A + D, A + 2D, A + 3D, ये भी AP में है। लेकिन मैंने बताया था इस तरह से यदि हम टर्म का चूज करते हैं तो थोड़ा हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी हो जाती है। तो इट मीन्स ये चार्ट में डिवाइड करा तो इसका मतलब इन चारों का सम क्या हुआ 32 हुआ। तो देखो ऐड करोगे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 4। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया 8। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है उसकी वैल्यू उसमें दी हुई है। तो वो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हुआ यहाँ पर, दिस मल्टीप्लाई दिस मीन्स A - 3D एंड A + 3D। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब क्या हुआ, दोनों बीच की टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 7:15, मिस हो गया ये 7/15 की जगह 8 पुट कर दीजिए। 64 - 9D² अपॉन 64 - D² इक्वल्स टू 7/15। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से क्या हो जाएगी, A की वैल्यू तो है ही, D की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए मैं इसको, देखिए आप थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, आप ये देखिए ये चीज़ यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 135D²। मैं थोड़ा आपको कैलकुलेशन को दिखा रही हूँ इसलिए सॉल्व कर रही हूँ वाला क्वेश्चन में -7D²। तो पर 7 था ये, ओके 15 - 7 8 आ गया, 8 × 64, ठीक है। और ये हो गया 135 और -7, ये आ जाएगा 128D²। अब देखो हमें मल्टीप्लाई के रिक्वायरमेंट इन्हीं कटिंग में हो जाएगा, D की वैल्यू इजी आ जाएगी। मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं देखिए सामने, अब आपको मैं और जो है 5 क्वेश्चंस और आपके लिए सामने सेंड कर रही हूँ मैं।
6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन में आपने रीड करा होगा, क्या दिया हुआ है कि सम जो nth टर्म का सम है AP में क्या है, दिस NP प्लस हाफ एन n माइनस 1Q, जहाँ P और Q क्या है, कॉमन नॉर्मल कांस्टेंट है। P और Q क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, टू कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका निकालना पड़ता है, A2 माइनस A1, ठीक है, उनका डिफरेंस। तो हमें मतलब क्या चाहिए, A2 और A1 चाहिए। तो A1 क्या हो गई, A1 तो क्या हो गई, S1 हो गई। A1 इक्वल्स टू क्या हो गई, S1, मीन्स P n की जगह 1 रख दीजिए, प्लस हाफ 1 रखा यहाँ पर, 1 माइनस 1 0, मिस क्या आ गया, P ही आ गया, बाकी ये सब 0 हो जाएगा। A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि AN इक्वल्स टू क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड एनी nth टर्म ऑफ AP, यदि हमें SN गिवन है। तो S2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, 2P प्लस हाफ, यहाँ 2 रखा, 2 माइनस 1 1Q हो गया, मीन्स यहाँ आ गया 2Q, 2Q 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ S1 की वैल्यू कितनी थी, P थी। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखिए 2P प्लस Q, ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A1 की आ गई, A2 की। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1 क्या हो गया, 2P प्लस Q माइनस, मीन्स क्या हो गया, P प्लस Q। तो देखिए देखने में लग रहा था कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमें ध्यान रखना है, यदि हमें ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हमें यदि SN गिवन है, AN निकालना है, फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, कोई भी सीक्वेंस है AP में, GP में, किसी में भी है, सीरियल सीक्वेंस है, हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन ने बताया कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक AP है, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, A1 प्लस A7 प्लस A16, हमें S15 निकालनी है, की जगह A आ गया, A7 की जगह हम लोग A6D लिख सकते हैं, A16 की जगह A प्लस 15D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 40। मैंने कहा ना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3A प्लस 21D इक्वल्स टू 40, A प्लस 7B इक्वल्स टू 40/3। अब हमें क्या फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, S15। तो देखिए S15 का मतलब क्या है, देखिए जब क्वेश्चन समझना है तो जो गिवन है वो करिए, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल ही आता है। 15 मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1D, और क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी लिख सकते हैं n/2, बट यहाँ हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2A प्लस n माइनस 1D, मिस कितनी हमें टर्म हो गई, 15 टर्म है, तो n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 14D। अब देखिए ये करते ही आपके दिमाग में वो आ गया होगा, ये हमें वैल्यू पता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन हो गया ये वाला, 2 कॉमन ले लिया हमने, इसमें अंदर क्या बच गया, A प्लस 7D। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, A प्लस 7D की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स 15 इंटू 40/3 आ गया S15। तो देखिए हमें पता कुछ नहीं था, बट हमने जैसे जैसे गिवन था वो करा, ऑटोमेटिकली रिलेशन निकल के आ गया, अब हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ठीक है ना। अब 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में बता रहे हैं A से लेके AN तक टर्म है, और क्या गिवन है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले वाला भी, इसको देखिए आप क्या रिलेशन देख रहे हैं, 3 प्लस 4 प्लस, मतलब कि यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, 3 तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 3 ऐड करके आएगी 10 आएगी, उससे आगे टर्म क्या यूज करके आएगी, फिर से 3 यूज करेंगे,
फिर क्या आ गया यहाँ पर A60। तो जो डॉट डॉट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, देखने में देखिए टफ है, बट अभी देखिए कैसे हो जाएगा। हमने सिंपल क्या करा, डॉट डॉट लिखा हुआ था, इसको हमने पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, कुछ हमने चेंज नहीं करा, सिर्फ उसको पूरा ओपन कर दिया। ये हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। अब यहाँ देखो, इसमें भी देखिए सुफिक्स क्या है, देखो ये वाला और ये क्या आ रहा है, देखिए 17, इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है 17, ये भी 17। तो देखिए ये सुफिक्स क्या आ रहे हैं, नीचे जो हमारे हैं वो सेम आ रहे हैं। मैंने क्या बताया था, ऐसी दो टर्म का सम क्या होता है, आपस में सेम होता है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फॉर्मूले सारे बताए थे। तो मैंने एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में भी जो एक अलग से वीडियो बनाई है ऑब्जर्वेशन की, वहाँ मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था और किस तरह से होता है ये भी मैंने बताया था। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A16 मीन्स ये और ये, A4 प्लस A13 मीन्स ये और ये, अगेन A7 प्लस A10, 17 आ रहा है ना, तो इनका सबका सम सेम होगा, तो इक्वल्स टू हमने x मान लिया। तो मीन्स क्या हो गया, ये जो पूरी इक्वेशन है क्या हो गई, 3x इक्वल टू 144 आ गई। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/3 48, मतलब A1 प्लस A16 भी 48 है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 48 लिख सकते हैं 48, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए इसमें भी इसी तरह हो रहा है, A1 प्लस A16 और ये क्या है इक्वल्स टू A6 प्लस A11। देखिए दोनों के दोनों 17 आ रहे नहीं आ रहे, और हम अभी क्या निकाली वैल्यू इसकी 48 है। तो इट मीन्स ये भी 48 हुआ और ये भी 48 हुआ। तो इसके जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या निकल कर आ गई 2 इंटू 48। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, यदि कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, कॉम्पिटिशन हो या एग्जाम हो बोर्ड किसी में भी, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। देख ली ये दो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन में दिए लगातार, वो कॉम्पिटिशन में जे मेन में आए हुए हैं और एक में से एडवांस में आए हुए हैं। देखिए कितने आपने इजीली क्वेश्चन कर लिए। अब ये देखिए 9th क्वेश्चन है, ये 3 raised to the power 2 sin 2 alpha minus 1 14 and 3 raised to the power 4 minus 2 sin 2 alpha are first 3 टर्म। ये 3 टर्म है एपी की, और अल्फा सम वैल्यू है, अल्फा कोई ऐसा वो नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, हमें 6 टर्म बतानी है। तो देखिए 3 टर्म यदि एपी में है तो इट मीन्स हमें मालूम है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टर्मों का सम अपॉन 2, जिन टर्म के बीच का मीन है। तो एक तरह से देखा जाए इसी चीज को हम लोग यूज करते हुए 14 क्या हो गया, ये मीन हो गया, और 3 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 को इधर ले जा लीजिए, तो यहाँ से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 28। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 साइन 2 अल्फा अपॉन 3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2 साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पर लेट मानना पड़ेगा, 3 रेज़ टू द पावर 2 साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स ले लिया, तो मैं जरा यहाँ कोई क्वेश्चन कर देती हूँ, एक्स ले लिया हमने इसकी जगह, तो मिस हो गया 24 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस अपॉन एक्स 28, 84 एक्स इक्वल
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर यहाँ पर 5 आ गया। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 84x प्लस 243 आ जाएगा। 81 हो गया ना, हाँ ठीक है, 243। अब इसको हम किसी भी फॉर्मूले से, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या स्प्लिटिंग करके जैसे भी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने इसकी वैल्यू निकाली हुई है। x की यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 81 आई और 3 आई। आप निकाल कर देख लीजिएगा, वैसे क्या आएगी 81 और 3 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। क्या वैल्यू, क्या करा हमने, देखिए नॉर्मल इसमें क्या करा हमने, यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद में इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर ली, x वैल्यू आ गई। x वैल्यू आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x की फॉर्म में बन गई, तो उससे ये निकल करके आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमने x किसको माना था अभी, 2 साइन 2 अल्फा, इसको हम लोगों ने क्या माना था, x माना था। तो एक वैल्यू तो क्या आ गई 81, 81 का मतलब हो गया 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो इट मीन्स क्या आ गया यहाँ पर 2 इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 4, तो साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2। अब बताइए 2 क्या वैल्यू होती है साइन की? साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। तो ये तो हमारा इस वाली वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी वाली वैल्यू को हम लोग देखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या थी यहाँ पर 3 थी, ठीक है, 3 इक्वल्स पावर 1, तो 2 साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 1। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। ये वाली वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। 3 टर्म कौन कौन सी थी यहाँ पर, देखिए फिर से दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर में क्या टर्म थी, थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, -1 थी, 14 थी, और थर्ड टर्म लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ हाफ पुट करा, कटिंग हो गया, 3 माइनस 3, यहाँ 1 माइनस 1 0, 3 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब क्या हो गया 1। तो पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म हो गई 14, तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस निकल कर क्या आ गया 13 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 13 आ गया, और a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, a 1 हो गया और d इक्वल्स टू 13। तो अब हम इजली जो भी हमें टर्म निकालनी, हमें क्या टर्म निकालनी थी 6th टर्म, तो a6 तो आप इजली निकाल ही लेंगे। अब हमें 10th वाला क्वेश्चन, दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अर्थमेटिक मीन नॉर्मल वे में क्या हुआ, दिस हुआ, और ये भी इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन है, तो इट मीन्स इक्वल्स टू क्या हो गया an bn अपॉन n-1 bn-1। तो 10th क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से फिर मैं साफ साफ लिख देती हूँ, फिर थोड़ा समझाऊंगी। तो कि an a प्लस b अपॉन 2 इक्वल्स टू an प्लस bn अपॉन a रेज टू द पावर n-1 b रेज टू द पावर n-1। थोड़ा आप दोबारा से करते हैं, तो यहाँ हम इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर an प्लस a b n-1 प्लस b a n-1 प्लस bn इक्वल्स टू 2an प्लस 2b। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा an, और इसको भी इधर ले जा लेते हैं हम, ये वाले को माइनस b n-1 को, इसको हम लोग इधर लेकर के आते हैं यहाँ पर, तो ये an आ गया ना, bn ये वाला आएगा a रेज टू द पावर bn-1 माइनस b। देखिए ये आपस में माइनस भी करें इनके साथ में, और ये वाला देखिए मैं इसको धर ले आई और उसको धर ले आई, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके ये। अब इसमें से हम लोग bn को कॉमन लेंगे, तो अंदर बच जाएगा a माइनस bn-1 होगा,
और यहाँ भी हमने क्या करा, a(n-1) लिया, तो अंदर बच गया a-1। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए कैंसिल आउट। अब एक तरफ हम लोग ले लेंगे b/a, सबकी पावर क्या आ गई n-1 इक्वल्स टू 1 क्या हुआ, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, b माइनस a की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 मतलब किसी की पावर 0 लिख सकते हैं, तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई 0। इट मीन्स n इक्वल्स टू 1। देखिए n की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं आपको सामने स्क्रीन पर 11, 12 और 13 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उनको रीड करिएगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे 11, 12 एंड 13। तो देखिए 11 क्वेश्चन में क्या है, इसमें कि 6 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं 3 और 14 के बीच में, और इस तरह वो नंबर्स इंसर्ट करने हैं कि रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो AP में। इट मीन्स हमें वो क्या करने हैं, हमें 6 यहाँ पर अर्थमेटिक मीन करने हैं। इट मीन्स इनके बीच में अर्थमेटिक मीन। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये इस तरह इंसर्ट करने हैं, तो अर्थमेटिक मीन में यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। b और a क्या है, ये दोनों नंबर है। देखिए यदि आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है या फॉर्मूले को आपने अच्छे से नहीं करा है, क्वेश्चन से पहले फॉर्मूलों का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, और उसके बाद फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिजल्ट हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, उनसे जो अलग बनी है उनकी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो सब आपको देख लीजिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यहाँ d की वैल्यू क्या होगी, 24 माइनस 3 अपॉन कितने अर्थमेटिक मीन है 6। तो इट मीन्स यहाँ पर आ गया, सॉरी 7 आ गया ना, n प्लस 1 7, 21 अपॉन 7 3। तो d क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम पहला वाला अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। a क्या है 3 प्लस 3 6 आ गया। a2 निकाल लेंगे हम लोग, 6 प्लस 3 9, a3 9 प्लस 3 12 एंड सो ऑन। a4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 12 प्लस 3 15, a5 क्या आ जाएगा 15 प्लस 3 18, अगेन फिर a6 क्या आ जाएगा 18 प्लस 3 21। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। हमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जब हमें अर्थमेटिक मीन, देखिए एक ही करना है सिंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सम b प्लस a अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, दोनों नंबरों का सम अपॉन 2। बट नंबर ऑफ n नंबर ऑफ हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन के लिए जो मैंने बनाया है वो आपको लर्न होना चाहिए। वो क्या होता है, दोनों नंबर्स का यहाँ पर डिफरेंस अपॉन n। n क्या है ये ध्यान रखना है, n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन नॉट टर्म। क्लियर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 12th वाला, m नंबर हमें इंसर्ट करने हैं बिटवीन 1 एंड 31 के बीच में। कितने m करने हैं, मतलब a1 a2 डॉट 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 कितने करने, an तक करने इसमें हमें। और दूसरी क्या बताया इन्होंने कि a7 7th वाली जो, और इस तरह से करने की वो AP में आए। दूसरा यहाँ पे बताया कि द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th जो हमारा AP है उसका क्या है 5:9 है, तो 5/9 हो गए, ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन में आपने रीड कर लिया होगा। तो हमें वैल्यू m की बतानी है, मतलब कितने अर्थमेटिक मीन है। तो जो दिया है कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए m है, इस कंडीशन में देखिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी 31 माइनस 1 कितने हैं m है, तो m प्लस 1 मिस आ गया 30 अपॉन m प्लस 1, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या दिया है यहाँ पर, सारे निकालने की जरूरत हमें नहीं है, हमें a7 निकालना है। 7 अर्थमेटिक में क्या हो जाएगा, d की वैल्यू ये है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसमें a प्लस 7d। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन में ध्यान रखिएगा, वैसे AP में n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको अच्छे से आता है। बट अर्थमेटिक मीन हमें जिस नंबर का निकालना होता है
तो डी भी उसी नंबर का होता है, यानी एन डी होता है। जैसे हम निकालेंगे ए एन अर्थमेटिक में, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला लगता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, कितने अर्थमेटिक मीन है, दिस इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन एन। तो ए अब हमें क्या बताना है, A7 क्या हुआ यहाँ पर, A प्लस 7D। 7 A की वैल्यू क्या दे रखी, 1 लिख ही देती हूँ डायरेक्ट में। 7D कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 30/m+1 अपॉन m-1 यानी 1 + 7, यहाँ मैं इसको हटा देती हूँ, 30/m-, यहाँ पे m की जगह हमें क्या रखना है, ठीक है m+1 हो गया, ठीक है राइट, d की वैल्यू है ना यहाँ पर, इक्वल्स टू 5/9। सॉरी यहाँ पर रखेंगे हम a प्लस टर्म तो m-1 है, सॉरी m-1 टर्म क्या है m-1 इक्वल्स टू 5/9। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम इसको, पहले नॉर्मल इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ गया m+1, यहाँ मल्टीप्लाई करा, प्लस 7 210, नीचे एलसीएम में m+1 यहाँ भी आएगा तो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया m+1 प्लस m-1, ये रहेगा ही, इंटू 30 इक्वल्स टू 5/9। नॉर्मल देखिए कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन और कुछ हमें नहीं करना है। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, m+1 प्लस 210, तो खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 211 हो गया और 31m हो गया, और -29 इक्वल्स टू 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। आगे इतना मुझे कैलकुलेशन शायद कराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं करा सब दूँ डिटेल में, थोड़ा सा फिर वही है ना, वीडियो बड़ी हो जाएगी, वीडियो बड़ी देखते ही तो बहुत बड़ी वीडियो है, कैसे करेंगे इसको पता नहीं, मैम ने क्या क्या बता रहा, बहुत बड़ी वीडियो है, एंजाइटी होने लग जाएगी पहले क्वेश्चन देखते ही। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों को एंजाइटी हो, ईजिली आप लोग क्वेश्चन को समझिए। तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, वीडियो पॉज करके पूरी अपनी कैलकुलेशन को आप लोग कर लीजिएगा, और वो आप लोग आई थिंक ईजिली कर सकते हैंगे। अब ये देखिए 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या है, A1 to A30, A1 A2 एंड डॉट डॉट A30, ये किस में है, AP में, 30 टर्म AP में है, एंड S इक्वल, देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जो कंडीशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंगली उसको एक्सपेंड करते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। फॉर्मूले हमारे सारे अच्छे से माइंड में होने चाहिए। तो समीशन I इक्वल टू 1 to 30 मीन्स यहाँ पर I की जगह 1 to 30 हमें पुट करना है, तो वो सीरीज बन जाएगी हमारी। समीशन किसका होता है, सम का, सम ऑफ टर्म्स का होता है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A30, ठीक है। अब T इक्वल्स टू, ये भी समीशन मतलब क्या है, 15 टर्म, 1 to, हमें क्या रखना है यहाँ पर, इसमें I की, देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन में A लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में वहाँ लिखना मैं भूल गई थी, अभी मैंने भी चेक करा, ये है A, I की जगह 1 to 15 पुट करना है। तो यदि हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा A1 प्लस 2 पुट करेंगे तो A3, 3 पुट करने पर A5, फिर A7 डॉट 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 15, लास्ट वाला देख लेते हैं, 15 हम पुट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 29। अब यहाँ फॉर्मूला हम लगा करके, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1b, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस n, यानी फर्स्ट टर्म n लास्ट टर्म, दो फॉर्मूलेज होते हैं। मैंने बताया ना फॉर्मूले बिल्कुल यहाँ माइंड में होने, कंप्यूटर लैपटॉप किसी कोई जरूरत फोन की जरूरत नहीं, फॉर्मूले हमें यहाँ माइंड में रखने, तभी हम लोग कर सकेंगे, ठीक है।
और नहीं देखे हो फॉर्मूले की, मैं बार बार कह रही हूँ फॉर्मूले की मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और कुछ रिजल्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी किसके फॉर्मूले से, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो मैंने बनाई हुई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं देखिए या अपने आप से कर लीजिएगा। मेन मुझे ये है कि फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। और सॉरी मैंने हटा दिया, ठीक है नहीं हटाया, कोई क्वेश्चन था यहाँ पर ये, ओहो A5=27, बाकी तो हमने लिख दिया था। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला टर्म कितनी होगी 30/2 2a मीन्स 2a1 n-1d मीन्स 30 है, तो यहाँ आ जाएगा 29d। अब नीचे वाले में फॉर्मूला ये वाला लगा ये भी सकते हैं, थोड़ा सा ना अभी आप देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हमें इजी हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। तो कितनी टर्म होंगी, या 15 टर्म हुई, क्योंकि A1 देखिए एक एक टर्म छोड़ करके और 29 तक है, कितनी 15 टर्म आएंगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर A1, लास्ट टर्म क्या हो गई A29। A29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+20 29 का मतलब क्या होगा A+20 A1+20 तो A1+20 थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसको ऐसे लिख देती हूँ, अब सही, अब थोड़ा सा आ जाएगा स्पेस होगी। 15/2 A1 प्लस A1 प्लस क्या थी 28, हाँ 28, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/2 2A1 प्लस 28। क्लियर। अब ये देखिए, अब एक क्या दे रखा है कि इन्होंने यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बार बार मिटा दे रही हूँ मैं। A5 का मतलब क्या हो गया A+4D = 27 और कंडीशन दे रखी है S-2T = 75। हमें बताना है A10। अब ठीक है, बार बार यहाँ रख कर देती हूँ मैं। तो अब ये जो दे रखा है यहाँ पर ये वाली कंडीशन, इसमें पुट करते हैं S-2T। S क्या है देखिए, इसको हम कटिंग कर लेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, तो 15 2A1 प्लस 29D -2T मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई T है 15/2 2A1 प्लस 28, यही हो गया ना। S-2T की वैल्यू कितनी है रखी है 75, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया खाली 15 बच गया। अब देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो 15 2A1 इंटू यहाँ पर आए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा 15 इंटू 29D 15 इंटू 28D। तो देखिए 15 इंटू 29 माइनस 15 इंटू 28 करेंगे, मल्टीप्लाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने बोला, तो क्या आ जाएगा ओनली 15 आ जाएगा, क्योंकि 29 इंटू 28 15D = 75, D = आ गया यहाँ पर 5। तो D की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ये जो कंडीशन थी, तो D की वैल्यू फाइंड कर ली। मैं अब इसको हटा देती हूँ, यहाँ पर एक दिया हुआ यहाँ पर, D की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, A प्लस 4 इंटू 5 20 = 27, A की वैल्यू आ गई 7। अब A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, तो आप इजीली A10 निकाल सकते हैं। A+9D पुट करिए, वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर। अब मैं आपको अभी सामने स्क्रीन पर 14 और 15 में क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। 14 वाला क्वेश्चन आप लोग दोनों क्वेश्चन रीड कर ही होंगे। 14 क्वेश्चन में आपने देखा क्या है कि फर्स्ट जो 3 टर्म है किसी जो AP के फर्स्ट 3 टर्म क्या है, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट है, क्यूबिक है इट मीन्स के 3 रूट होंगे, जो 3 रूट हैं उसके वही क्या है किसी टर्म किसी सीक्वेंस की हमारी जो है 3 टर्म है, और वो सीक्वेंस किस में है, वो AP में है।
तो मैंने क्या बताया था कि यदि हमें लेने इस तरह से हम कैसे रूट ले लेते हैं, बताया हुआ है मैंने आपको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमने इसके क्या ले लिए, ये 3 इसके रूट हैं इस वाली इक्वेशन के, और ये रूट जो है ए पी की 3 टर्म। तो रूट में आपने करा हुआ है कि सम ऑफ रूट क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स क्या हो गया, माइनस है तो यहाँ पहले से माइनस है, 24/4 आ गया इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो देखिए डी से डी कैंसिल हो जाएंगे, 3a इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, क्लियर। अब हम d की वैल्यू, एक इसी में कौन सा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स क्या हुआ, a माइनस डी इंटू a और a प्लस डी। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 18/4, इसको हम करेंगे 9/2। तो ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2, यहाँ भी 2 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 2 पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 9/2। क्लियर, ये 2 को इधर ले जा लेंगे हम, तो यहाँ क्या हो गया, 4 हो जाएगा। अब हम 4 को भी उधर ले जा लेते हैं, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 9/4 प्लस 4। क्लियर, अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16, 16 और माइनस के दोनों है ऐड हो जाएंगे 25, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5/2। d की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली, प्लस माइनस 5/2। ये d की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। कैसे करा, जो क्यूबिक यू नो क्या होता है, सम ऑफ रूट इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ रूट। यदि हम इसमें देखते हैं, सम ऑफ रूट इक्वल्स टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन दिस माइनस, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस। तो उससे हम लोगों ने a और d की वैल्यू निकाली, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और हमने उनको सॉल्व कर दिया। a की वैल्यू आ गई एंड d की वैल्यू आ गई 5/2। हमें Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। हमने टर्म क्या मानी थी, a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पर 2a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। यहाँ ये टर्म है a माइनस डी, ये a और a प्लस डी। थोड़ा ही डिफरेंस समझिए, तीनों टर्म का सम निकालना होता है, तीनों टर्म निकालनी होती है तो नॉर्मल a वैल्यू पुट करेंगे, d वैल्यू पुट करेंगे, ये टर्म निकल आई, ये टर्म निकल आई, ये वाली तीसरी टर्म निकल आई। ऐसे निकालना है तो पहले ये फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे, फिर उससे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। आप लोग कर सकते हैं आई थिंक। अब 15th वाला क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये है। अब ये सोचेंगे ये किस में, एपी में किस में है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये टर्म दे दी कि ये टर्म है और ये लास्ट टर्म है, हमें इसका बताइए, सम बताइए, तो भी हमें इसी तरह करना है। हमें थोड़ा इसे चेंजेस करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2, a माइनस 2। फॉर्मूला नॉर्मल आइडेंटिटी लगाई, 3 प्लस 4, 3 माइनस 4 एंड सो ऑन। लास्ट वाली आ जाएगी 99 प्लस 100 और 99 माइनस 100। ठीक है, तो आप ये देखेंगे पहले यहाँ पर क्या आ गया, 3 इंटू माइनस 1 आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 7 इंटू माइनस 1, फिर उसके बाद यदि हम और लेते हैं यहाँ पर 4 और 5 का लेते हैं तो क्या था 9 इंटू माइनस 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 199 इंटू माइनस। तो देखिए अब ये एपी में आ गए और इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का कॉमन डिफरेंस है। हम इसको -1 को बाहर लेते हैं तो अंदर क्या आ गया, 3
प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 199। तो ए क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, डी की वैल्यू क्या हो गई इसमें 4 हो गई। क्लियर, ए पता चल गया हमें, डी मालूम पड़ गया हमें, तो इजीली निकाल सकते हैं हमें। अब एन हमें ढूंढनी, ए एन का फॉर्मूला पुट करके भी हम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू। देखिए समझ में नहीं आए तो देखिए इस वाले से भी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एन क्या लिखेंगे यहाँ पे 199 लिखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, यदि आइडिया नहीं लगा पाते हैं तो यहाँ पर 199 लिखेंगे। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 4। तो इससे भी क्या होगी हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी। फिर एस एन का कोई भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 ए प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला एन निकल कर आ गया, ए ये लिखेंगे, लास्ट टर्म में 199 निकलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व आप लोग रीड कर लीजिए। देखिए 16 क्वेश्चन है तो ये कि mth टर्म n है एंड nth टर्म m है। देखिए m n n, तो हमें pth टर्म क्या होगी n प्लस m माइनस p। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में इस टाइप के क्वेश्चंस कराए, बट यहाँ मैं प्रूविंग पूरा डिटेल में ही आपको बताऊंगी मैं। तो देखिए mth मतलब क्या हो गया दिस इक्वल्स टू n, nth में से हो गया दिस। सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में फिर ये आ जाएगा m माइनस एन डी इक्वल्स टू n माइनस n। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू -1 आ जाएगी। उसके बाद में फिर आप d की वैल्यू उन दोनों में से 1 में से या 2 में से किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट करेंगे तो जो हमारी a की जो वैल्यू इसमें आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी ये m प्लस n माइनस 1। ये a की वैल्यू आएगी, चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बतानी है pth टर्म, तो इसी फॉर्मूले में a की जगह क्या रख देंगे m प्लस n माइनस 1 और d की जगह -1 आप रख देंगे, तो ये ही आंसर आएगा। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं होते हैं, सिर्फ आपको वही मैंने बताया ना, लैंग्वेज समझ लो, प्रूविंग में करना क्या है, फॉर्मूला आना चाहिए और उसको प्रॉपर वे में पुट करना आना चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, mth टर्म यहाँ पर क्या है 1/n है, nth टर्म 1/m है। प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ mn टर्म इक्वल्स टू हाफ mn प्लस 1। और एक प्रूविंग उसमें क्वेश्चन में नहीं लिखी है, एक ये भी प्रूविंग करनी होती है कभी कभी कि mn टर्म इक्वल्स टू 1। तो कई बार प्रूविंग करने के लिए, कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है, तो यही आंसर होना चाहिए। एमसीक्यू में वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में वाले क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए नॉर्मल हमने इसको लिखा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो सेम यही वाली चीज़ है, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो डी की वैल्यू आएगी, ये देखिए m माइनस एन हुआ, ये यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा m माइनस एन और इधर हो जाएगा m माइनस एन अपॉन एम। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 1/m। अब d की वैल्यू को सेम इसी तरह से किसी में, इस इक्वेशन में या किसी एक में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 1/mn आएगी। अब जो सम निकालना है, सम ऑफ mn का, सम और mn इक्वल्स टू क्या हुआ, मतलब mn अपॉन 2 a क्या है यहाँ पर a हो गया, प्लस n माइनस 1, n क्या है mn माइनस 1 इंटू डी क्या आ गया mn आ गया। आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यही आएगा आंसर, आप इसको चेक कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा इसमें। तो इसी तरह से भी हमें निकालनी ए mn टर्म, मतलब फॉर्मूला लग जाएगा वो a प्लस mn माइनस 1d, वैल्यू पुट कर दीजिए a की और d की, ये प्रूविंग भी हो जाएगी। तो प्रूविंग देखने में लग रही है बट बहुत इजी है। अब देखिए ये 18th वाला क्वेश्चन है, आपने रीड कर ही लिया होगा कि सम ऑफ n टर्म 2n टर्म एंड 3n टर्म ऑफ एन AP। एक AP है, सेमी AP है, उसकी n टर्म का सम S1 है
2n टर्म का सम S2 है, 3n टर्म का सम S3 है। प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। टर्म सेम है तो सबका a सेम होगा, d भी सेम होगा। नॉर्मल मैंने वही लिख दिया फॉर्मूला जो होता है n/2 2a n - 1d, वहाँ पुट करा, यहाँ पर n की जगह 2n आ गया, यहाँ पर 3n आ गया। ये देखिए सॉल्व करा। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये देखेंगे, एक सेकेंड, ये क्या है इसमें, ये एक सेकेंड ये है S3 है ना, S3 है यहाँ पर, तो देखिए जब इसको दोनों को यहाँ देखिए माइनस करें, इन दोनों को हम कर रहे हैं S2 माइनस वो, तो यहाँ तो n/2 आ गया और यहाँ आ जाएगा 2a + 3n - 1d। आप फिर सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आएगा S2 माइनस S1। ये आप सॉल्व करिएगा तो देखिए यही आएगा। अब ये देखिए क्या है यहाँ पर, आपको देख लीजिए यहाँ पर आ गया। अब इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, ये 3 n/2 2a + 3n - 1d आ गया। अब इसके आगे हम 3 देखिए लगा दीजिए, 3 लगाते ही यहाँ पर यही सेम आ गया। ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर 3 था, सॉरी, यहाँ क्या था, ये 3 था, थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन में भी गलत हो गया है ये, यहाँ क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पर क्या है, 3 है क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 है ये, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, सेम आ जाएगा। तो देखने में था बट इजी। अब 19th वाला देखिए, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 AP। अब यहाँ पर ये तीनों AP अलग अलग है, ये AP1 है, ये AP2 है और ये AP3 है। ये तीनों AP क्या है, ये अलग अलग हैं। उनके nth टर्म का सम, वहाँ पर रिलेशन क्या बताया है कि S1 + S3 = 2S2। ये हमें प्रूफ करना है, दिस प्लस दिस इक्वल टू इसका। तो देखिए, और सबकी जो फर्स्ट टर्म है यूनिट है, यूनिटी मतलब क्या हो, 1 है। फर्स्ट टर्म सबकी यूनिटी है, डी पहली का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 है। तो नॉर्मल मैंने इसमें यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया। तो यहाँ S1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो n/2 n + 1। इसी तरह S2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 2 - 1, सॉरी यहाँ पर 2a होता है ना, हो 2a होता है ना, तभी तो आया यहाँ पर, ये भी 2 हो गया, ये 2a हुआ ना यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर n/2, हाँ ठीक है, ये कटिंग हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ये हो गया, n² आ जाएगा। और S3 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है, n/2 3n - 1। यस, आप खुद देख लीजिए, इन दोनों का सम यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए ये आएगा। आप इसको चाहे ऐड करके देख लीजिए तो यही सेम आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, वो 2n² आएगा। इनको ऐड करके चाहे देख लीजिएगा। तो ये प्रूफ हो गया। नॉर्मल हमें करना है, अब आप लोग कर लेंगे। अब मैं आपको 20th क्वेश्चन कराती हूँ। तो ये देखिए 20th क्वेश्चन है, इसमें m सम ऑफ m टर्म n है, सम ऑफ n टर्म m है। हमें प्रूफ करना है सम ऑफ m n टर्म इक्वल्स टू -m + n। क्लियर। तो देखिए सम ऑफ m टर्म हमने ये लिख दिया, सम ऑफ n टर्म नॉर्मल फॉर्मूला लगा के लिख दिया। इसको मैंने नॉर्मल सॉल्व कराया खाली। इस 2 को मैं कहाँ ले गई, इधर ले गई, मल्टीप्लाई में था ना, इधर ले गई, यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में नॉर्मल सॉल्व करा। ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2। तो ये निकल करके आ गया। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। 2a + m + n -1d = -2। तो अब ये हमारी आ गया कि इसकी वैल्यू -2 आ गई। तो अब हम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये निकालना है। तो देखिए मैं इसको हटा देती हूँ। आप सोचेंगे मैम ने आगे क्यों नहीं करा। देखिए क्योंकि ये क्या होगा, m + n/2 2a +
m प्लस n माइनस 1t। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो आगे हमें कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, देख लेते हैं जो हमें प्रूफ करना उससे रिलेट करके भी, पूरा निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी हमें और डी की वैल्यू, हमें यहाँ माइंड में फॉरन। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। थोड़े क्वेश्चन मैंने पहले से करके इसलिए रख देती हूँ वीडियो पॉज कर करके, क्योंकि सोचती हूँ छोटी सी वीडियो बने और तुम लोग आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। आई थिंक अभी 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ मैं जीपी के क्वेश्चन से पहले आप लोगों को अनसॉल्व मैं पोस्ट करूँगी, उसके बाद उनको फिर मैं सॉल्व कराऊँगी, फिर उसके बाद में जो मिक्स वाले होते हैं एपी और जीपी वाले, वो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस कराऊँगी। ओके देन, फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।